नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। लॉन्ग मार्च के दौरान अचानक एक घिनौना ऑपरेशन क्यों किया गया। लॉन्ग मार्च के पहले दिन ही कौन सा बड़ा इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गया है। इमरान खान साहब को अब आधी रात को किस किस्म का जवाबी एक्शन लेना पड़ा। अरशद शरीफ साहब की जारी होने वाली आखिरी वीडियो में क्या दिल दहला देने वाले नए दो इंकशाफात किए गए हैं और एक लाइव प्रोग्राम में अचानक क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको ARY के प्रोग्राम में अचानक पैदा होने वाली इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल से आगाह करते हैं। अब ARY के इसी प्रोग्राम से एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी हो गई है। ये एक लाइव प्रोग्राम था, ये एक बराह रास्त नशर होने वाला प्रोग्राम था और इसी प्रोग्राम के दौरान बहुत ही आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई और इसी प्रोग्राम में फिर अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक दो इंतहाई हसास नोयत के डॉक्यूमेंट्स पहली मर्तबा चला दिए गए और ये ऐसे दस्तावेजात थे जिनसे असल में पता चला कि अरशद शरीफ साहब के जो मुमकिना कातिल थे वो कौन थे। और ये जो दस्तावेजात है ये असल में DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद इस प्रोग्राम में सामने लाए गए हैं। अब DGISI ने यह कहा था कि अरशद शरीफ साहब की जान को पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब काशिफ अब्बासी साहब ने अपने एक ताज़ा तरीन प्रोग्राम में, अपने आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम और हसास नोयत का डॉक्यूमेंट चलाया है और इसी वजह से अब इस प्रोग्राम का जो एक वीडियो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। और ये जो दस्तावेज है ये अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक भी थी और इस दस्तावेज में ये देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब ने असल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी एक खत लिखा था। इस खत में अरशद शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस को बताया था कि उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब ने सदर पाकिस्तान को भी एक खत लिखा था और सदर आरिफ अलवी ने यह खत फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक भी भिजवाया था। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस वक्त काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाकर यह साबित कर दिया है कि अरशद शरीफ साहब की जान को पाकिस्तान में शदीद खतरात थे। लेकिन अब यहां पर अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की एक इंतहाई तकलीफदेह ताज़ा तरीन वीडियो अब से 35 मिनट पहले जारी की गई है और यह वीडियो कीनिया के दूसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल की जानिब से जारी की गई है और इस वीडियो में अब पहली मर्तबा एक इंतहाई मिस्टीरियस कैरेक्टर और इंतहाई पुरस्कार किरदार की निशानदेही की गई है और इस किरदार का नाम भी अब पहली मर्तबा सामने लाया गया है और पहली मर्तबा इस किरदार का चेहरा भी दिखाया गया है। अब ये इस वजह से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इस वजह से एक बहुत बड़ी हसास खबर है कि अब इस किरदार का जो घर है वो भी ढूंढ लिया गया है, इसके वालिद का भी पता चला लिया गया है और इसका जो पाकिस्तान में घर था, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अरशद शरीफ साहब की शहादत से बराह रास्त जुड़ा हो सकता है, जिससे बहुत से क्लूज मिल सकते हैं, बहुत से राज खुल सकते हैं। अब उस कैरेक्टर का जो पाकिस्तान के अंदर घर है वो घर ढूंढ लिया गया है और अब पता यह चला है कि अरशद शरीफ साहब का जो मेजबान था यानी खुर्रम, अब खुर्रम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कीनिया के एक न्यूज चैनल ने अपनी एक वीडियो रिपोर्ट में किया है और अब बताया यह गया है कि कीनिया में मुकीम खुर्रम अहमद के जो वालिद हैं ये कराची में मुकीम थे और इनका जो घर है
कराची के डिफेंस के इलाके में था। लेकिन अब इसी घर से एक बड़ी पुरस्कार किस्म की खबर आई है। इसी वजह से ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है और ये खबर इस वजह से बहुत हसास है कि अरशद शरीफ साहब पर जब गोलियां चलाई गई थी, यानी जिस वक्त वो अपनी गाड़ी में नैरोबी की जानिब सफर कर रहे थे, तो उस वक्त उस गाड़ी को खुर्रम अहमद ड्राइव कर रहे थे और खुर्रम अहमद के मुतल्लिक फिर यह पता चला कि उनके पास अरशद शरीफ साहब कीनिया में मुकीम थे। लेकिन अब खुर्रम अहमद के जो वालिद हैं उनके मुतल्लिक ये पता चला है कि वो कराची के इलाके डिफेंस में मुकीम थे। अब यहां घर से एक ऐसी खबर आई है जिसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया, यानी खुर्रम के वालिद के घर से। और वो खबर यह है कि तहकीकाती इदारे इस घर तक पहुंच गए। तहकीकाती इदारों ने इस घर का घेराव किया। यहां खुर्रम के वालिद मुकीम थे, लेकिन अब पता यह चला है कि खुर्रम के वालिद डिफेंस में वाक़े इस घर से अचानक गायब हो गए हैं। अचानक वो यहां से लापता हो गए हैं और अब पता नहीं चल रहा कि क्या खुर्रम के जो वालिद हैं उनको तहवील में ले लिया गया है या वो खुद ये मकान छोड़कर कहीं चले गए हैं या कहीं बैरूने मुल्क रवाना हो गए हैं। क्योंकि पता यह चला है उनके जो गली मोहल्ले के लोग हैं उनसे यह पता चला है कि खुर्रम के वालिद एक दिन पहले डिफेंस वाला अपना ये घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। लेकिन अब जैसे ये खबर आई, दूसरी जानिब कीनिया के मीडिया ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक एक 5वीं और ताज़ा तरीन वीडियो जारी कर दी। ये वीडियो अब से तकरीबन 40 मिनट पहले जारी की गई है और इसमें 2 कैरेक्टर्स भी उनकी भी निशानदेही हुई है और इसके साथ साथ इसी वीडियो में एक इंतहाई दिलखराश किस्म का नया इंकशाफ भी किया गया है। अब आज के दिन में जारी की गई ये जो वीडियो है ये असल में उस सर्दखाने की है जहां अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है वो सबसे पहले ले जाई गई थी। अब कीनिया की एक टीम, कीनिया के मीडिया की एक टीम जो है वो यहां पर इस सर्दखाने में पहुंची और ये सर्दखाना उस जगह से तकरीबन 77 किलोमीटर दूर है जहां अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को गोलियों का निशाना बनाया गया था, जहां पर एक गोली अरशद शरीफ के साहब के सर के पिछले हिस्से पर लगी थी और एक गोली जो है वो उनके दाएं फेफड़े पर लगी थी। लेकिन अब इस सर्दखाने से एक नई वीडियो रिलीज की गई है, एक नई वीडियो जारी की गई है और इस नई वीडियो में 2 बड़े तकलीफदेह किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। अब इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि कीनिया का ये जो मीडिया चैनल है इसकी टीम इस सर्दखाने की इंतजामिया से अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी के मुतल्लिक 2 बड़े पेचीदा किस्म के सवालात करती है। अब सवाल यह किया जाता है कि अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी यहां पर कौन लेके आया, जिस वक्त ये डेड बॉडी यहां पर लाई गई तो उस वक्त एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा था। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि 76 किलोमीटर दूर जहां पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई थी वहां से इस डेड बॉडी को यहां पे लाने का जवाब क्या था। लेकिन इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि इस सर्द खाने की जो इंतजामिया है उसके एहलकार बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आते हैं। वो कैमरा देखकर इधर उधर भाग खड़े होते हैं। लेकिन यहां पर अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की भी एक वीडियो आज के दिन में जारी की गई है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और कौन से 2 किरदारों की इस वीडियो में पहली मर्तबा निशानदही की गई है। अब इस वीडियो में दिखाया यह गया कि जब अरशद शरीफ साहब खुर्रम अहमद के रिजॉर्ट से निकले तो उसके बाद असल में क्या हुआ था, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की ये जो वीडियो अब जारी की गई है इस रिजॉर्ट की, उसमें बताया यह गया है कि अरशद शरीफ साहब यहां पर जब 8 बजे तक रुके उसके बाद उन्हें वापस नैरोबी जाना था। यह तकरीबन कोई 80 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल करके नैरोबी पहुंचना था और कीनिया की पुलिस ने मीनवाइल यह दावा कर दिया कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई और एक एहलकार की हथेली पर गोली भी लगी। ये जो उन्होंने एक ताजा तरीन और भोंडा दावा किया। लेकिन
अब एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए कीनिया के इस चैनल ने यह साबित कर दिया कि जिस मकाम के मुतल्लिक यह दावा किया गया कि इस मकाम से अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से पुलिस एहलकारों पर कोई फायर किया गया था, फोरेंसिक जो माहिरीन है उनका कहना है कि गाड़ी के अंदर से किसी किस्म का कोई फायर नहीं हुआ और गाड़ी के अंदर से भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि किसी भी तरह के पिस्टल से या किसी गन से गाड़ी के अंदर से कोई फायर किया गया हो। लेकिन यहां पर खुर्रम अहमद के भाई वकार अहमद के मुतल्लिक भी अब पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और ये अब तक होने वाला एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ है, क्योंकि वकार अहमद के मुतल्लिक भी एक सवाल ये खड़ा हो रहा था कि वकार अहमद उस रिजॉर्ट के भी मालिक थे जहां पर अरशद शरीफ साहब मौजूद थे और इसके साथ साथ वो दिफाई साजो सामान कीनिया की मिलिट्री को भी फराम करते थे, यानी दिफाई साजो सामान फरोख्त करने का काम करते थे। अब कीनिया के मीडिया ने जो नई तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है उसमें एक वीडियो के जरिए एक नया और बड़ा इंकशाफ किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया यह गया है कि जिन एहलकारों ने अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिन एहलकारों ने अरशद शरीफ साहब के सर पर गोली मारी थी, उनसे उनके हथियार सरेंडर करवा लिए गए और अगर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई होती तो फिर इन पुलिस एहलकारों से उनके हथियार ना लिए जाते, इन पुलिस एहलकारों से उनके हथियार सरेंडर ना करवाए जाते। इसका मतलब यह है कि ये जो पुलिस एहलकार हैं ये फायरिंग में 100% मुलव्विस थे। लेकिन यहां पर अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की एक आखिरी और इंतहाई हसास नोयत की वीडियो भी चलाई गई है और ये वीडियो भी इस वक्त जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उस पर वायरल है। पाकिस्तान के ट्विटर पर हजारों की तादाद में इस वीडियो के मुतल्लिक ट्वीट्स हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने इस वीडियो के मुतल्लिक किसी किस्म की कोई खबर नहीं चलाई। अब ये जो वीडियो है इसके पहले हिस्से में उस रिजॉर्ट के मनाजिर है जहां अरशद शरीफ साहब तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट तक मौजूद रहे। टाइम के मुतल्लिक बताया गया कि तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट अरशद शरीफ साहब ने इस रिजॉर्ट में गुजारे और ये कोई पुरस्कार या मशकूक जगह नहीं है, यहां पर एक प्ले लैंड भी मौजूद है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग यहां पर हंस खेल रहे हैं, यहां पर वो तफरीह कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अरशद शरीफ साहब इस रिजॉर्ट से निकले तो एक वायरलेस पुलिस कॉल का दावा किया गया, लेकिन अब इस हवाले से एक नई वीडियो सामने आई है। अब ये जो वायरलेस कॉल थी मुबैना, इसके मुतल्लिक दावा यह किया गया कि पुलिस ने अपने एक यूनिट को इतला दी कि आप एक नाका लगाएं और एक मशकूक गाड़ी को रोकना है और ये जो गाड़ी है इसमें कोई गैंगस्टर बैठे हुए हैं और एक बच्चे को भी अगवा किया गया है। ये पुलिस ने एक कहानी घड़ी थी कि इस तरह की एक वायरलेस कॉल चलाई गई। लेकिन अब पता यह चला है कीनिया के अपने इस चैनल के जरिए कि इस किस्म की किसी वायरलेस कॉल का कोई लॉग मौजूद नहीं है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जब इस किस्म की कोई कॉल चलाई जाती है तो उसका बाकायदा एक लॉग बनता है, लेकिन इस किस्म का कोई लॉग पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पर वकार अहमद के मुतल्लिक एक आखिरी इंकशाफ किया गया। यह भी बहुत हसास नोयत का इंकशाफ था क्योंकि वकार अहमद और खुर्रम अहमद ये दोनों अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद से मुकम्मल तौर पर गायब थे और पुलिस ने यह दावा किया था कि जब गाड़ी पर फायर हुए तो फायरिंग के बाद भी यह गाड़ी तकरीबन 12 किलोमीटर तक आगे चलती रही। लेकिन अब वकार अहमद और खुर्रम अहमद के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ यह हुआ है कि इनके मुतल्लिक सवालात ये किए जा रहे थे कि आखिर अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद खुर्रम अहमद और वकार अहमद कहां पर चले गए, इन्हें जमीन खा गई, को आसमान निगल गया, या इस पूरी सूरत हाल में उनके जो वालिद थे वो भी अब कहां पर गायब हो गए हैं। अब जो कीनिया का मीडिया है वो ये खबर चला रहा है अपनी अदालत से, अपने जराये से, कि ये जो दोनों भाई हैं जिनके मुतल्लिक कहा गया कि ये अरशद शरीफ साहब के मेजबान भी थे, खुर्रम अहमद उस गाड़ी में भी मौजूद थे जिस गाड़ी को गोलियों का निशाना बनाया गया। तो अब कीनिया के मीडिया ने यह खबर दी है कि ये जो दोनों हैं
ये मुबैना तौर पर पुलिस के किसी हिरासती मरकज में है। इन्हें किसी भी अदालत में अब तक पेश नहीं किया गया और इनके ऊपर मुबैना तौर पर दबाव डालकर उस किस्म का बयान लेने की कोशिश की जा रही है जिस किस्म की स्टोरी इस वक्त कीनिया के पुलिस ने घड़ी है। ये कीनिया के मीडिया ने दावा किया है, लेकिन यहां पर इमरान खान साहब और डीजीआईएसआई के मुतालिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये जो खबर है ये कोई जराए से नहीं आई। ये ऐसी खबर भी नहीं है कि किसी निजी महफिल से लीक की गई खबर हो, बल्कि ये खबर अब कैमरों के सामने आई है और इस खबर से जुड़ी अब एक बड़ी हसास नोयत की वीडियो भी वायरल है। अब ये वीडियो असल में उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने दो इंतहाई हसास नोयत के जुमले बोले और खान साहब के अल्फाज ये थे कि डीजीआईएसआई कान खोल कर सुन लो, मेरे सीने में बहुत राज है। आप लोगों ने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो मेरे सीने में राज हैं, अगर मैंने वो राज खोल दिए उससे मेरे इदारे यानी पाक फौज को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं ये राज नहीं खोल रहा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने दो फौजी अफसरान के नाम पहली मर्तबा कैमरों के सामने लिए। यह सबसे हसास मामला था क्योंकि इन दो फौजी अफसरान के नाम जब इमरान खान साहब ने लिए तो मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज सेंसर कर दिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 11 सेकंड का एक क्लिप था, इसमें खान साहब के अल्फाज क्या थे। अब इमरान खान साहब ने इस 11 सेकंड के क्लिप में ये अल्फाज बोले कि आजम सवाती को असल में मेजर जनरल फैसल और ब्रिगेडियर फहीम ने बरहना किया। ये इमरान खान साहब ने कैमरों के सामने अल्फाज बोले और उसके बाद खान साहब ने यह कहा कि ताकतवर जो मर्जी करता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो तशद्दुद भी करे, लोगों को जेलों में बंद भी करे और सहाफियों को भी मारे, तो क्या यहां पर ताकतवर के लिए कोई कानून मौजूद है, कोई आइन मौजूद है? लेकिन उसके बाद खान साहब ने कहा कि ये तशद्दुद के हथकंडों के बावजूद हमारी तहरीक चलती रहेगी। लेकिन यहां पर अब एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई है। ये आज की एक अहम तरीन वीडियो करार दी जा रही है और इस वीडियो से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब लाहौर में लॉन्ग मार्च के पहले दिन ही लाखों लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन उसके बाद फिर ये तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई है और इस वीडियो ने आप ये कह सकते हैं कि शरीफ खानदान का बयानिया भी तबाह करके रख दिया है। ये वीडियो खुर्रम लगारी की है। खुर्रम लगारी ने लॉन्ग मार्च के पहले दिन सुबह सुबह यह ऐलान किया था कि वो तहरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं। उनके साथ पीटीआई के 4 एमपीएस भी तहरीके इंसाफ को छोड़ देंगे, लेकिन अब उन्होंने एक यू टर्न लिया है। अब उनकी एक और वीडियो सामने आई है जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग मार्च में लाखों लोग आ गए हैं, तो अब उन्होंने कहा है कि वो पूरी कुव्वत के साथ और पूरे जज्बे के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। लेकिन यहां पर सीनियर और बुजुर्ग एंकर चौधरी गुलाम हुसैन के मुतालिक भी एक इंतहाई तकलीफ दे किस्म की खबर आई है। यह खबर अब से कुछ देर पहले आई है, इंतहाई अंदोनाक किस्म की खबर है और इस खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी हसास नोयत की खबर है। अब इस खबर में यह बताया गया और इसके साथ जो वीडियो वायरल हुई उसमें यह देखा जा सकता है कि 78 साल के चौधरी गुलाम हुसैन, जिनकी उम्र 78 साल है, उनको दहशतगर्दों की तरह हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया और उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक यह इंकशाफ हुआ कि उनको 2013 के केस में गिरफ्तार किया गया। यानी 9.5 साल बाद अचानक एफआईए को याद आया और एफआईए ने और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अब 78 साल के गुलाम हुसैन साहब को जेल भिजवा दिया गया है। लेकिन यहां पर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के मुतालिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये आज की एक अहम तरीन खबर है और यह खबर उस वक्त सामने आई जब 2 फौजी अफसरान के नाम भी पहली मर्तबा सामने आए और आजम सवाती, जो कि तकरीबन 20 घंटे गायब थे, अचानक स्क्रीन पर नमूदार हुए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी चैनल ने नहीं चलाया,
लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप वायरल हो गया जिसमें उन्होंने 2 फौजी अफसरान के नाम लिए और यह बताया कि इन फौजी अफसरान ने उनको बरहना किया था। लेकिन दूसरी जानिब DGISI ने अमरीकी साइफर पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस पूरी सूरत में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के मुतालिक एक बड़ी खबर आई है। यह खबर उस वक्त आई जब लॉन्ग मार्च लाहौर की हदूद से निकल रहा था। लाखों की तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक खबर यह आई कि राना सनाउल्लाह ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक्शन के लिए FIA को इस्तेमाल किया है और FIA ने अब शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया है। उन्हें 1 नवंबर यानी जिस वक्त लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब होगा उस दिन तलब किया गया है। 12 बजे का वक्त दिया गया है उन्हें FIA में पेश होने के लिए। और अब वजारत दाखिला से ये खबरें भी लीक करवाई जा रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और भी आई है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से यह हुकूमत इतनी खौफजदा हो चुकी है कि अब इस हुकूमत ने 3 नवंबर को मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का तलब कर लिया है। 4 नवंबर को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरना देना है, लेकिन उससे पहले अब पार्लियामेंट का यह मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।